हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि हरियाली तीज की। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी चीज़ें जो भी व्रत के नियम हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझा दूँगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएँगे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको 16 श्रृंगार कर लेना है क्योंकि ये जो पूजा होती है वो सुहाग की पूजा होती है। और माता रानी के लिए भी 16 श्रृंगार निकाल कर आप ज़रूर रख लें। अगर नया रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं रखा है तो आप मार्केट से 1 दिन पहले ले आइए। और हो सके तो चांदी की पायल जो बिछिया होती हैं, पायल बिछिया ज़रूर अर्पित कीजिए। अगर पायलें नहीं कर पा रहे हैं तो 4 जोड़ी की बिछिया तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तो हमें यहाँ पर चौक फूल लेना है, पटा बिछा लेना है, उसपे हरा वस्त्र बिछा लेना है और यहाँ हमें बायने की साड़ी निकाल लेना है। तो आपको दिख रही होगी मैंने एक यहाँ साड़ी ले ली है, उसमें हम चूड़ियाँ रख लेंगे, दक्षिणा रख लेंगे, कुछ श्रृंगार का सामान रख लेंगे, फल और मिठाई रख लेंगे। इसको आप पूजा में ही रख लीजिए, बाद में पूजा के बाद अपनी सासू माँ को आप दे दीजिएगा। एक गिफ्ट के तौर पर ये बहुत ही अच्छा माना जाता है सुहाग की चीज़ों को दान करना, ख़ास करके अपन से बड़ी की। तो आपको हरी चूड़ियाँ और मेहंदी, आलता, महावर सभी चीज़ों से सज-संवर लेना है, फिर आपको ये पूजा करनी है। हरियाली तीज को सावन तीज, छोटी तीज भी कहा जाता है। तो सुहागन स्त्रियां तो अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए उनका सुहाग सौभाग्य अखंड रहे इसलिए रखती हैं यह व्रत। और जो कन्याएं हैं, जो कुंवारी कन्या हैं, वो भी यह व्रत आराम से रख सकती हैं अपने मनमाफिक वर को पाने के लिए, मतलब उनकी जो मन में इच्छा है जैसे वर की, उसकी प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर साबुत जो अक्षत होते हैं उससे अष्टदल कमल बना लिया है। उसके ऊपर एक कलश रखा है पानी से भरा हुआ, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल ज़रूर डाल लें। उसके अंदर आपको सुपारी, हल्दी की गाँठ, सिक्का, कुछ चावल और पुष्प डाल लेना है। उसके ऊपर आपको पंचपल्लव लगा देना है। पंचपल्लव मैंने यहाँ आम के पत्ते लिए हैं, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं अगर आम के ना मिलें। अगर आम के मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसको भी हमने टीक दिया है और इसके ऊपर पूर्ण पात्र के लिए एक अलग से कटोरी में अक्षत भरकर मैंने रखे हैं, उसके ऊपर मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है, आप चाहें तो श्रीफल भी रख सकते हैं कलावा बांध के या फिर दुपट्टा बांध कर। तो मैं यहाँ पर अपने जो शिव जी हैं, जो मेरे पास मूर्ति है शिव जी का, उन्हीं का अभिषेक कर कर बता रही हूँ। आप चाहें तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अभिषेक पूजन कर सकते हैं और कुछ भी ना हो तो भगवान की फोटो रख कर भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी फोटो में भी गणपति जी हैं, पर मैंने अलग से अक्षत का आसन देकर गणपति जी को भी यहाँ विराजमान किया है। अगर आपके यहाँ फोटो में है तो आप फोटो में भी कर सकते हैं। अपने हाथों में थोड़े से अक्षत और पुष्प ले लेंगे और आवाहन करेंगे कि हे गणपति जी, हे पार्वती माता, हे शिव शंकर भगवान, हे भोले बाबा, हमारे व्रत को सफल कीजिएगा। इस तरीके से आप अपना संकल्प ले लीजिए और यहाँ पर थोड़े से अक्षत का आसन देकर हम अपने जो शिव जी का हमने अभिषेक किया था उनको स्थापित कर देंगे। आपके यहाँ शिवलिंग हो तो उसकी स्थापना भी कर कर पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने गणपति जी का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे और दीपक का पूजन करेंगे। फिर पीला या सफ़ेद चंदन हमारे शिव जी को लगाएँगे और जो गणपति जी हैं उनको भी हम पीला चंदन लगाएँगे और जो पार्वती माता हैं उनको हम लाल रोली का जो तिलक है वो लगाएँगे। यहाँ माता के लिए 16 श्रृंगार की जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आपको, वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। हो सके तो 16 कीजिएगा, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, 5 या 7 चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं आप। इसके बाद जो पार्वती माता होती हैं, वो शिवलिंग में यानी जो शिव जी होते हैं, उसमें जो त्रिशूल का भाग होता है, वो पार्वती माता होती हैं, इसीलिए मैं उनको रोली लगा रही हूँ। अगर शिवलिंग है, तो लिंग में ज़रूर आप रोली लगा लीजिएगा और साबुत अक्षत हम अर्पित करेंगे। इस पूजन में, इस व्रत में, ये दिन भर का व्रत होता है, तो इस व्रत में आपको दिन भर ऐसा कहा जाता है कि आपको बिना अन्न और बिना जल के रहना चाहिए। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप प्रेग्नेंट औरतें हैं, तो आप फलाहार कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकती हैं। क्योंकि ये उतना कठिन नहीं होता है जितनी कि हरतालिका तीज होती है, इसलिए ये छोटी तीज मानी जाती है। इसमें आप फलाहार कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसका जो पारण है वो अगले दिन किया जाएगा। तो इस तरीके से आप पूजन कीजिए। गणपति जी को पीला पुष्प और यहाँ पर मैंने जनेऊ कलावा और यहाँ पर दूबा अर्पित कर दी है और यहाँ पर भगवान शिव शंकर पर हम जो शमी होती है वो अर्पित करेंगे। कनेर के पुष्प, नीले वाले जो अपराजिता के पुष्प होते हैं वो अर्पित करेंगे। गणेश जी को और शिव जी को जनेऊ अर्पित करेंगे और हमारे मैया को, हमारी देवी माँ को हम यहाँ लाल पुष्प अर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर दूध से बने हुए बंगाली रसगुल्ले का भोग लगा रही हूँ।
आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, अगर आपने घर पर कुछ बनाया है, हलवा पूड़ी वगैरह, तो उसका भी भोग लगा सकते हैं और बहुत जगह घेवर का प्रसाद लगाया जाता है। अगर वो मिल जाए तो आप वो भी ज़रूर रख दीजिए। जो भी मौसमी फल हैं वो हम अर्पित कर देंगे, माता को लाल चुनरी अर्पित करेंगे और यहाँ माता को, शिव जी को और गणपति जी को हम कलावा अर्पित करेंगे। ये रक्षा सूत्र होता है। बाद में आप इसको अपनी कलाई में भी बाँध सकते हैं या फिर इसका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आस-पास आपके पतिदेव भी हों, तो उनको भी अपनी पूजा में ज़रूर सम्मिलित कीजिए, उनसे भी कहिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो व्रत होता है दोनों के लिए होता है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत ही ये अच्छा उपाय होता है साथ में पूजन करने का। पूरी पूजा के बाद आप अपने पतिदेव से भी आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिए और उनसे भी ज़रूर कहिए कि वो आपकी माँग में सिंदूर भरें। और सिंदूर कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के आखिरी में। तो जो माता को हम सुहाग का सामान अर्पित करना है वो हमने रख दिया है, बायने का जो सामान है वो वही रख लेंगे साथ में ही, जिससे बाद में आप भूलें ना कि आपको क्या-क्या चीज़ें दान में देनी है। इसके बाद हमने दक्षिणा निकाल दी है, इससे कि अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। अब अलग से हम दीपक जला रहे हैं घी की बाती से। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हो और आप चाहें तो थोड़ा-सा हवन भी कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा भी आपके पास समय हो वैसा कर लीजिएगा। तो बहुत ही छोटे रूप में ये पूजा आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं और भी विधि-विधान से अगर आप करना चाहते हो तो इसको आप फैलाकर भी कर सकते हैं। अगर समूह में पूजा कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। अकेले हैं आप तो अकेले भी पूजन कर सकते हैं। तो दीपक को हमने अक्षत का आसन देकर आरती कर ली है। यहाँ पर आप हरियाली तीज की जो कथा है अपने हाथ में पुष्प और थोड़े से फूल लेकर कथा सुन लीजिए और वो जो चावल हैं भगवान के चरणों में डाल दीजिए। आरती भगवान को देकर स्वयं भी आरती ले लीजिए, अपने पतिदेव को भी आरती दे दीजिए, उनको भी कलावा ज़रूर बाँधिए और उनसे कहिए कि वो आपको कलावा बाँधें और समस्त पूजा का हमने आचमन कर ही दिया है। अपने पल्लू से भगवान के चरण स्पर्श कर लीजिए और अपनी आखिरी में आपको सुहाग लेना है। देखिए सबके यहाँ सुहाग लेने की जो विधि होती है वो अलग-अलग होती है। हमारे यहाँ जैसी होती है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेलखंड में कभी भी सीधे हाथ से सुहाग लिया नहीं जाता है। माता को हम सीधे हाथ से सुहाग लगाते हैं, जब लेते हैं तो उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो 7 बार माता को अर्पित करेंगे और 5 बार आपको अपने माँग में भरना है। तो बहुत ज़्यादा आपको खींच कर नहीं निकालना है माता का सिंदूर। बहुत सारे लोग पकड़-पकड़ के खींच-खींच के निकालते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। बस आपको उनको स्पर्श करना है, आपको उनको लगाना है, ये भाव होता है बस हमारा। तो बस उसको आप अपने माँग में भर लीजिए, टीका लगा लीजिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए और यहाँ देखिए बहुत ही छोटे रूप में हरियाली तीज की पूजा हो गई है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को, मेरी सभी भाभियों को, मेरी बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी का व्रत बहुत ही सफल रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।